उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना डिबई क्षेत्र के गांव देवी नगला में विवाही ग्राम चांदघड़ी थाना बरला की महिला को ससुराली जनों ने दहेज में कार नहीं मिलने पर गला दबाकर हत्या कर दी। दहेज लोभी यहीं नहीं रुके, उसे फांसी के फंदे से भी लटका दिया। फिर एक विवाहिता चढ़ी दहेज की बलि। आपको बता दें कि युवती की हत्या कर उसके शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को टांगा फांसी के फंदे पर। जानकारी पाकर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों को देखकर ससुराल पक्ष मौके से फरार हो गए। सूचने पर पहुंची इलाका की पुलिस के द्वारा कराए गए पीएम के बाद परिजन शव को अपने गांव ले आए तथा उसका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के भाई की ओर से ससुरालियों के खिलाफ थाना पुलिस को तहरीर दे दी गई है। बरला थाना क्षेत्र के गांव चांदगढ़ी के रहने वाले संदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी बहन नीलम की शादी करीब 4 साल पहले देवी नगला थाना डिवाई के रहने वाले देवेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह के साथ हुई थी। भाई का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कार की मांग कर रहे थे। उनके द्वारा मांग पूरी न किए जाने पर उन लोगों ने मेरी बहन को शारीरिक शोषण का उत्पीड़न करते हुए उसको घर से निकालने की धमकी देते थे। थाना डिबाई के पुलिस चौकी दौलतपुर को दी तहरीर में संदीप कुमार ने बताया कि दहेज में कार की मांग पूरी ना होने पर उसकी बहन को गला दबाकर मार दिया तथा आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको फांसी पर लटका दिया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञान सिंह, क्या हुआ यहाँ पर? हमारी लड़की भतीजी की, ये जो है नीलम लड़की है, साले की लड़की है नीलम। इसका मर्डर हुआ है ससुराल में और कल खबर लगी थी कि यहाँ पर कमरा बंद कर लिया है, लेकिन जाके देखा तो वो लटकी हुई थी और गर्दन जो है ऊपर थी और जो इन्होंने साड़ी लटकी हुई थी वो उल्टी थी और नीचे तख्त और कोई चारपाई वगैरह कुछ नहीं था, ना उसमें कुर्सी थी और ना स्टूल था। और जो गटर जिस पर लटकी हुई थी वो इतना ऊंचा था कि 2 आदमी खड़े होकर भी उस गटर को नहीं पकड़ सकते। आपको क्या प्रतीत होता है? प्रतीत ये होता है कि मर्डर हुआ है और अभी भी हमें जो पुलिस वहाँ से ले गई थी, वहाँ से बांध के पैक करा दिया था, ना हमें देखने दिया बॉडी को। क्या हुआ, पोस्टमार्टम के लिए चले गए। उसके बाद अब ला करके हम जब आग लकड़िया करने के लिए देख रहे हैं तब देख रहे हैं कि हाथ भी टूटा हुआ है, पोंछा भी टूटा हुआ है, कमर भी टूटी हुई है और वहाँ दिखा रहे हैं कि फांसी लगा ली है। लेकिन हाथ कैसे टूटा, कमर कैसे टूटी, अब देख रहे हैं हम लोग। आप भी इसे देख सकते हो, जो इसमें पूरे नीले नीले निशान हैं और गर्दन भी टूटी हुई है, हाथ भी टूटे हुए हैं। आप भी देख सकते हो ये चीज को। ये चीज फांसी लगाने पर हाथ नहीं टूट सकता, न कंधा टूट सकता है। तो जो हमारी संभावना यहाँ पर आई है वो मर्डर की है 100%। और जो दरवाजा जो इन्होंने कहा है कि कुंडी अंदर से बंद है, चौखट पूरी ढीली है, वहाँ पे ये किया गया है कि चौखट हटाई है, इसको टांगा गया है, अभी चौखट खड़ी कर दी है वहाँ पर। तो आपने वहाँ रिपोर्ट नहीं की? कोई रिपोर्ट वहाँ पे की, लेकिन पुलिस ने जब तक ये सारी बॉडी को देखने भी नहीं दिया और पैक कर दिया। पैक करने के बाद कह दिया कि पोस्टमार्टम होगा, ऑफिशियली कार्रवाई है और उसके बाद में आपको जो करना है पोस्टमार्टम के बाद होगा। और बॉडी को किसी को देखने ही नहीं दिया है। वहाँ से जैसे ही उतारा है, उतारने के बाद जो बंदे वहाँ पे थे उनके बाद में उसको पैक कर दिया गया है। नज़दीक से किसी को नहीं देखने दिया क्या है। और सब लोग ये सोच के ये थे कि चलो पुलिस कार्रवाई कर रही है, ठीक कर रही है और सही कार्रवाई हो रही होगी, हमें कोई उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन ये नहीं पता था कि हम इतने अंधेरे में रहेंगे और यहाँ आकर के हमें पता लगा कि हाथ भी टूटा है और पैर भी टूटा है। कितना हमें धोखा दिया गया है। आपके उससे उनको मारा गया है? बिल्कुल 100% मारा गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जितनी हाइट पे गटर है वहाँ पर ये लड़की जाकर के फंदा नहीं लगा सकती। ना स्टूल है वहाँ पर, ना कुर्सी है। जो तख्त है छोटी लेवल का, उस पर खड़े होकर उसका हाथ नहीं जा सकता है। अच्छा, वो लोग पहले का दहेज की मांग भी करते थे? दहेज की मांग करते थे, जो दिया गया था उसके बाद भी कभी गाड़ी की, कभी कुछ, कभी ये लड़की आके बोलती थी मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, हमेशा ये शिकायत करती रहती थी। उसके बाद हम लोगों ने कई बार कार्रवाई भी करी कि जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये लड़की ने ही ऑब्जेक्शन करके मना कर दिया कि अभी रहने दो, अभी उम्र कम है, हो सकता है उम्र सही हो जाए तो परिवार के लोग सुधर जाएंगे समय के अनुसार, जैसा अधिकतर होता रहता है। तो लड़की ने ही अपने आप को हमें दबा दिया कि अभी रहने दो, क्या पता ये 1-2 साल में अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन अभी पिछले महीने लड़की आई थी, फिर इन्होंने इतनी धमकी दी कि कल तक ये तैयार रखना। ये हम गंगीरी गई थी लड़की और कहा कि कल तक ये घर पे मिलनी चाहिए, हम बुलाने आ रहे हैं, 1 घंटे में ले जाएंगे, और नहीं है तो फिर ये अपने पास ही रखना, यहाँ मत भेजना। तो हमने कहा चलो इससे बात करेंगे ढंग से। लेकिन जब बात करते थे बोले ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। और लड़की भी कहती थी अभी उम्र नहीं है, हो सकता है ये लड़का भी सुधर जाएगा। और लड़का जो है लगातार 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक बात नहीं करता। ये लड़की की शिकायत भी थी
उसके बाद हमने कहा था कि वहाँ जाके चलो बात करते हैं एक्चुअल बीमारी क्या है, लेकिन लड़की ने ही मैटर से दबाया कि अभी कोई ज़्यादा ऐसे मत उछालो कि हो सकता है ये समय के अनुसार सुधर जाएंगी। तो ससुराल पक्ष से कोई आया नहीं आया यहाँ पर अभी? ससुराल पक्ष से शुरू से लेके लास्ट तक परिवार का एक आदमी वहाँ पे नहीं था, ना उन्होंने कोई खबर ली, ना कोई परिवार का आदमी था। और उसके बाद में गांव के वहाँ पे काफी लोग थे, थाने में भी आए, हर जगह पे आए और यहाँ भी हैं गांव के लोग, लेकिन जो परिवार का जो मेन परिवार है उसका एक आदमी, सिंगल आदमी अभी तक ना तो टच में आया है, ना वो बात कर रहा है। वहाँ की स्थानीय पुलिस आपके साथ कोई मदद नहीं कर रही है? स्थानीय पुलिस वहाँ पे आई थी, उसने ऑफिशियली कार्रवाई अपनी करी और ये अज्यूम करा कि हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी बनती है, लेकिन हम उससे पूरे संतुष्ट यहाँ आके नहीं है। वहाँ संतुष्ट थे, जब हमने बॉडी खोली है तब हम उससे देख करके संतुष्ट नहीं है कि बॉडी पे जितने निशान हैं उस हिसाब से हमें डाउट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा। क्या नाम है आपका? गंज जी, क्या है आप यहाँ पर गाँव में? मैं प्रधान पुत्र हूँ। तो ये क्या हुआ है यहाँ पर अभी? ये इस बेटी के ससुराल में इसके साथ में मारपीट करके इसकी हत्या कर दी गई है, जो चोट के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर मौजूद स्थिति में लोगों ने जो जाकर देखा है, वहाँ पर न तो हैंगिंग का मामला है, लटकाने का, वहाँ ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं है कि जो कि ये लगा है कि लड़की ने फांसी लगाई है। तो आपको लगता है इनको मारा गया है? जी। क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह, प्रधान इंदौखड़ा। इंदौखड़े प्रधान जी, आपके गांव में एक चांदगढ़ की बेटी को मुझे लग रहा है मार दिया गया है, तो आपको क्या क्या प्रतीत होता है? यहाँ कंटिन्यू लड़की मारी गई है, बाजू टूटी हुई है, भाई पीठ पे चोट है। पीठ पे चोट है, और वो लोग नहीं आए यहाँ पर, आपको भेज दिया? भेज नहीं, हम तो आए अपने आप ही। हम तो गांव के लोग हैं, सहानुभूति के चक्कर में आप कैसा भी मान लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमसेन है। जी, भीमसेन। भीमसेन जी, आपके यहाँ चांदगढ़ की बेटी को मार दिया गया है, तो आपको क्या प्रतीत होता है इसमें? चोटों के हिसाब से और जो वर्तमान स्थिति है, जो पोजीशन है, उस हिसाब से तो यही प्रतीत हो रहा है कि मार के लड़का है। अच्छा, वो लोग आए भी नहीं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसका कोई कारण? मैं ये नहीं कह सकता, ये तो ये लोग जो कल पहुँचे थे तो उस टाइम से ही नहीं है वहाँ। भाग गए वो लोग, तो उसको मारा गया, इसका मतलब प्रतीत तो यही हो रहा है। जब घर छोड़ के भागे हैं वो। पोजीशन के हिसाब से यही प्रतीत हो रहा है।